भाई सबसे पहले ये छोटा सा डेमो देख लो, क्योंकि अगले 10 मिनट में तुम भी एआई से एग्जैक्टली ऐसा बनाना सीख जाओगे। Hey there! School's cancelled today due to the heavy rain. भाई ऐसे वीडियोस आजकल YouTube पर लिटरली आग लगा रहे हैं। इस चैनल को ही देख लो, सिर्फ 28 वीडियोस अपलोड करके इसने 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स बना लिए। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे काफी नए चैनल्स हैं जो कुछ ही हफ्तों में मोनेटाइज हो चुके हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इन वीडियोस के पीछे का पूरा सीक्रेट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। लेकिन ये सिंपल सी वीडियोस वायरल होने का सबसे बड़ा रीजन है टॉपिक सिलेक्शन। इनके टॉपिक्स ऑडियंस को उनके बचपन की याद दिला देते हैं, इसीलिए लोग वीडियो को स्किप करने के बजाय एंड तक देखना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह के वायरल टॉपिक्स ढूंढने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक सीक्रेट कमांड दिया है। सबसे पहले उसे कॉपी कर लो, उसके बाद गूगल पर lupa.im सर्च करो या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्टली वेबसाइट ओपन कर लो। साइन अप करते ही तुम्हें डेली 600 फ्री क्रेडिट्स मिल जाएंगे। अब होम पेज पर आकर उस कमांड को यहाँ पेस्ट कर दो, लेकिन एंटर दबाने से पहले यहाँ से मॉडल सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। यहाँ तुम्हें GPT 5.5, Claude 2.0 और Qwen जैसे काफी पावरफुल एआई मॉडल्स मिल जाएंगे। फिलहाल मैं GPT 5.5 सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका आउटपुट देखते ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये बाकी मॉडल से इतना अलग क्यों है। अब एंटर करते ही एआई तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे पास टॉपिक ऑलरेडी है या नहीं। अगर टॉपिक नहीं है तो सिर्फ जनरेट टॉपिक लिखकर एंटर कर देना और कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारे सामने 20 नॉस्टैल्जिया बेस्ड टॉपिक आइडियाज आ जाएंगे, जो स्पेशली इसी टाइप के कंटेंट के लिए जनरेट किए गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, लूपा यूट्यूब की लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स को भी कंटिन्यूअसली ट्रैक करता रहता है। इसलिए अगर कल कोई नया ट्रेंड आए तो उसके आइडियाज ढूंढने के लिए तुम्हें अलग से रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर तुम चाहो तो इस पूरे प्रोसेस को फुल्ली ऑटोमेटिक भी बना सकते हो। बस एक रिकरिंग टास्क सेट कर दो, उसके बाद लूपा खुद ही नए ट्रेंड्स ट्रैक करेगा, उनकी स्क्रिप्ट ड्राफ्ट करेगा और वीडियोस जनरेट करेगा। मतलब बार बार वही काम मैन्युअली करने की टेंशन ही खत्म। अब इनमें से जो टॉपिक तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आए उसे कॉपी करके यहीं पेस्ट कर दो। लेकिन एक चीज जरूर मेंशन करना, और वो है वीडियो की ड्यूरेशन। फिलहाल मैं 1 मिनट सेलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर तुम लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना रहे हो तो 10 या 15 मिनट्स भी लिख सकते हो। और देखो, कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारे सामने पूरा स्टोरी टेलिंग फ्रेमवर्क रेडी हो जाएगा। जिसे मैन्युअली बनाने में घंटों लग जाते, वही काम एआई ने सिर्फ कुछ सेकंड्स में कर दिया। और यही फ्रेमवर्क आगे के सारे विजुअल्स और एनिमेशंस का बेस बनने वाला है। अब अगला स्टेप और भी इंटरेस्टिंग है। इसी जनरेटर के नीचे तुम्हें इमेज एंड वीडियो जनरेशन वाला दूसरा प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। उसे कॉपी करके लूपा में पेस्ट कर दो। अब एआई तुमसे सिर्फ फ्रेमवर्क मांगेगा। उसके लिए बस थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो, फ्रेमवर्क कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो। बस यहीं पर तुम्हारा आधा काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक छोटी सी बात याद रखना, यहीं पर ज्यादातर लोग अपनी पहली गलती करते हैं। ये प्रॉम्प्ट एक बार में सिर्फ 3 सीन्स जनरेट करता है। हर सीन के लिए तुम्हें एक डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट मिलेगा और इसी के नीचे उस इमेज को सिनेमैटिक वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए रेडी टू यूज वीडियो प्रॉम्प्ट भी दिया होगा। जैसे ही पहले 3 सीन्स कंप्लीट हो जाएं, यहाँ सिर्फ नेक्स्ट सीन प्रॉम्प्ट लिखकर सेंड कर देना और तुरंत अगले 3 सीन्स भी रेडी हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल सीन 1 की इमेज जनरेट करके देखते हैं, क्योंकि इसी स्टेप से डिसाइड होता है कि तुम्हारी वीडियो प्रोफेशनल लगेगी या टिपिकल एआई जनरेटेड। बस सीन 1 का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो और सीधा लूपा में पेस्ट कर दो। एंटर दबाने से पहले मॉडल सिलेक्शन पर क्लिक करके इमेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। यहाँ तुम्हें GPT इमेज और नैनो बनाना 2 जैसे पावरफुल मॉडल्स मिल जाएंगे। फिलहाल मैं नैनो बनाना 2 यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे इसी से सबसे कंसिस्टेंट और डिटेल रिजल्ट्स मिले हैं। अब बस एंटर दबाओ और कुछ ही मिनट्स में तुम्हारे सामने हाई क्वालिटी इमेज रेडी होगी। लेकिन अभी एक छोटा सा स्टेप और बाकी है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो हर नए सीन का प्रॉम्प्ट डायरेक्ट जनरेट कर देते हैं। रिजल्ट, हर सीन में कैरेक्टर का फेस, कपड़े या बैकग्राउंड चेंज होने लगता है। अगर तुम पूरी स्टोरी में सेम कैरेक्टर और सेम विजुअल स्टाइल मेंटेन रखना चाहते हो तो सबसे पहले इस इमेज को डाउनलोड कर लो।
फिर प्लस आइकन पर क्लिक करके इसी इमेज को रेफरेंस के तौर पर अपलोड कर देना। अब सिर्फ ऊपर स्क्रॉल करो, सीन 2 का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो और यहीं पेस्ट कर दो। बस इतना सा स्टेप पूरी वीडियो की कंसिस्टेंसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। और जब सीन 2 जनरेट होगा ना, तब तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि रेफरेंस इमेज यूज करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और जैसे ही सारी इमेजेस रेडी हो जाएं, अब बारी आती है उन्हें सिनेमैटिक वीडियोस में कन्वर्ट करने की। और ऑनेस्टली यही वो स्टेप है जहां एआई वीडियो की असली क्वालिटी डिसाइड होती है। सबसे पहले सीन 1 वाली इमेज को प्लस आइकन पर क्लिक करके अपलोड कर दो। उसके बाद थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करके सीन 1 का वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी कर लो। एक छोटी सी बात याद रखना, इमेज जिस सीन की है वीडियो प्रॉम्प्ट भी उसी सीन का ही यूज करना, तभी रिजल्ट नेचुरल और कंसिस्टेंट आएगा। अब उस प्रॉम्प्ट को यहीं पेस्ट कर दो, लेकिन एंटर दबाने से पहले एक सेटिंग जरूर चेंज करनी है, क्योंकि इसी सेटिंग की वजह से फाइनल आउटपुट में काफी डिफरेंस आता है। यहां मॉडल सेक्शन में जाओ और इमेज की जगह वीडियो सेलेक्ट कर लो। उसके बाद CDAS 2.0 चूज करना। ऑनेस्टली जितने मॉडल्स मैंने टेस्ट किए हैं, उनमें इसका आउटपुट मुझे सबसे ज्यादा स्मूथ और सिनेमैटिक लगा। और एक अच्छी बात यह भी है कि लूपा फ्यूचर में CDAS 2.5 जैसे नए और पावरफुल AI मॉडल्स भी ऐड करता रहेगा। मतलब जैसे जैसे नए मॉडल्स आएंगे, वैसे वैसे तुम्हें भी उनका बेनिफिट इसी प्लेटफॉर्म पर मिलता रहेगा। अब एंटर दबाओ। अब टूल तुमसे वीडियो क्वालिटी, एस्पेक्ट रेशियो और ड्यूरेशन कंफर्म करेगा। फिलहाल मुझे इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स परफेक्ट लग रही है, इसलिए मैं सिर्फ यस लिखकर एंटर कर रहा हूं। लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी चेंज करना हो तो यस की जगह सिंपल लैंग्वेज में अपनी रिक्वायरमेंट लिख देना। जैसे वीडियो क्वालिटी बढ़ानी हो, एस्पेक्ट रेशियो शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो के हिसाब से चेंज करना हो, या वीडियो का ड्यूरेशन कम या ज्यादा रखना हो। बस इतना लिखते ही टूल ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग्स अपडेट करके उसी हिसाब से फाइनल वीडियो जनरेट कर देगा। और अब बस कुछ ही मिनट्स वेट करो और देखते ही देखते तुम्हारी स्टैटिक इमेज एक स्मूथ सिनेमैटिक वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। सच कहूं, जब मैंने पहली बार इसका रिजल्ट देखा था तो मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं था कि सिर्फ एक इमेज से इतना नेचुरल मोशन जनरेट हो सकता है। रिजल्ट देखकर तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि इतने सारे क्रिएटर्स इस मॉडल को इतना प्रेफर क्यों करते हैं। अब इसी एग्जैक्ट प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाकी सारे सीन्स की वीडियोस भी जनरेट कर लो। उसके बाद सारे क्लिप्स को किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज कर देना और बस तुम्हारी वीडियो रेडी है। लेकिन अपलोड करने से पहले एक बहुत बड़ी गलती मत करना, बिना एक प्रोफेशनल थंबनेल के वीडियो अपलोड करने की सोचना भी मत, क्योंकि YouTube पर पहले वीडियो नहीं थंबनेल क्लिक होता है, और अगर थंबनेल ही ऑडियंस को स्टॉप नहीं कर पाया तो अच्छी से अच्छी वीडियो भी व्यूज लाने में स्ट्रगल कर सकती है। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने थंबनेल जनरेटर कमांड भी दिया है, बस इसे कॉपी करके लूपा में पेस्ट कर दो। टूल तुमसे सिर्फ तुम्हारी वीडियो का टॉपिक पूछेगा। टॉपिक एंटर करते ही कुछ ही सेकंड्स में तुम्हारे सामने एक प्रोफेशनल थंबनेल प्रॉम्प्ट रेडी हो जाएगा। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके सीधा यहीं पेस्ट कर दो, लेकिन एंटर दबाने से पहले एक छोटी सी सेटिंग याद रखना। यहाँ से मॉडल को नैनो बनाना 2 पे जरूर से सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि हमें इमेज जनरेट करनी है। अब बस एंटर दबाओ और कुछ ही मिनटों में तुम्हारे सामने एक हाई CTR थंबनेल रेडी होगा। और ऑनेस्टली थंबनेल देखते ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि प्रोफेशनल थंबनेल्स और नॉर्मल थंबनेल्स में कितना बड़ा डिफरेंस होता है। अब देखो, तुम्हारे पास टॉपिक से लेकर स्क्रिप्ट, इमेजेस, वीडियोस और थंबनेल तक का पूरा वर्कफ्लो रेडी है। अब बारी तुम्हारी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से लूपा को एक बार जरूर ट्राई करना, क्योंकि पर्सनली मुझे इस टूल की सबसे अच्छी बात ये लगी कि प्लानिंग, रिसर्च, प्रेजेंटेशंस, कंटेंट क्रिएशन, इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन जैसे काफी सारे काम एक ही वर्क स्पेस में हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ तुम अपनी जरूरत के हिसाब से डिफरेंट AI मॉडल्स भी चूज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, साइन अप करते ही तुम्हें हर दिन 600 फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं, तो बिना किसी टेंशन के पूरा वर्कफ्लो खुद टेस्ट करके देख सकते हो। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताना तुम अपनी पहली नॉस्टैल्जिया वीडियो किस टॉपिक पर बनाने वाले हो।